हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिजी होंगे, व्यस्त होंगे। दोस्तों, अभी बज गए हैं 12 और व्लॉग मैं थोड़ा देर से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ नहाने ऊपर। जहाँ मैं नहाने जा रहा हूँ उस धारे की भी एक कहानी है, वो कहानी आपको बताऊँगा। और शाम को शायद मेरा प्लान है आज भतीनेश्वर जाने का। भतीनेश्वर का हमारा ट्रैक होता है 4 किलोमीटर का, तो उसे कवर करेंगे अगर मेरे एक दो दोस्त राजी हुए तो। अभी पक्का नहीं है, हो सकता है चले जाएं, हो सकता है नहीं भी जाएं। तो जुड़े रहें, देखते हैं क्या होता है। तो जी, यह है वो धारा जिसकी मैं बात कर रहा था। इसकी कहानी ऐसी है कि कहते हैं, मतलब जैसे मेरे दादाजी ने मुझे सुनाई, उनके दादी जी ने उनको सुनाई होगी। तो कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, तब हमारे गांव में पानी बहुत कम होता था, पानी की बड़ी समस्या थी। तो किसी की शादी हुई थी यहाँ पे, बहुत दूर से कोई लड़की ब्याही थी यहाँ पे। तो जब वो अपने घर गई तो उसके पापा ने पूछा कि तुम्हें क्या दिक्कत है बेटा। तो उस लड़की ने कहा कि यार पापा, सब तो सही है लेकिन वहाँ पर पानी नहीं है बिल्कुल उस गांव में। तो तब उसके पिताजी ने बोला कि जाओ, तुम घर जाओ और यहाँ से सीधे जाना, और जहाँ भी तुम पीछे मुड़कर देखोगी वहाँ से धारा निकलेगा, वहाँ से पानी निकलने लगेगा। तो कहते हैं उसने यहाँ पर आके देखा और एक सामने और देखा, तो दो तीन यहाँ पर धारे हैं। अब ये कहने की बात है, वैसे तो कहानी है ये, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ, लेकिन ये कहानी हम सुनते आ रहे हैं पिछले कई सालों से। तो अभी नहाना धोना तो हो गया है, अब जाऊंगा घर, खाऊंगा खाना। बारिश आने लग गई है हल्की हल्की। हो सकता है कि भतीनेश्वर का ट्रैक नहीं हो, या हो सकता है हो जाए, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अगर होगा तो कल सुबह, यानी कि सोमवार की सुबह सुबह आपको कराएंगे महादेव जी के दर्शन। तो यार, हाना हाना होते होते हम दो लोग गांव से जा रहे हैं मंदिर की ओर। जो मैं सुबह बोल रहा था कि ट्रैक करना है 4.5 किलोमीटर का, फिलहाल हम 1.5 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं चढ़ाई में, और यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर और है। केवल दो लड़के जा रहे हैं गांव से, मैं और हिमांशु। लेकिन वहाँ पर और भी लोग आए रहते हैं, क्योंकि जो मंदिर है वो बसा है एक चोटी के ऊपर टॉप में, और उस पहाड़ की तलहटी में और भी बहुत सारे गांव हैं। तो हर गांव के लोग आते हैं। सावन का महीना चला है, तो शनिवार या फिर रविवार की रात में आ जाते हैं, और सोमवार की सुबह वहाँ जो पानी है उससे करते हैं भगवान भोले का जलाभिषेक। तो जी, कैसा है मंदिर और कैसा है रास्ता, मैं दिखाऊंगा आपको। बने रहो मेरे साथ। ये जो आप देख रहे हैं, ये है एक तालाब छोटा सा, इसे बोलते हैं चाल खाल। इसके दो फायदे होते हैं। एक तो बारिश का पानी इसमें रुक जाता है, तो रुक के धीरे धीरे करके नीचे रिसता है, जिसकी वजह से भूजल स्तर बढ़ता है। दूसरा फायदा ये होता है कि जानवर यहाँ से पानी पीते हैं। ये जंगल है जो आप देख रहे हैं, यहाँ जानवर हम छोड़ देते हैं सुबह, और वो शाम को वापस घर आते हैं, या फिर कभी कभी नहीं भी आते। अब यहाँ से 1 किलोमीटर और रह गया है। हम इतनी हाइट में आ गए हैं कि यहाँ पर बादल बन रहे हैं, उड़ रहे हैं। देखो कैसे उड़ रहे हैं। थोड़ा कैमरा मेरा उतना साफ है नहीं। फिलहाल हम चल चुके हैं लगभग 3.5 किलोमीटर। यहाँ से भतीनेश्वर मुश्किल से 800 मीटर या 1 किलोमीटर के दायरे में है। आप देख सकते हैं यहाँ बादल बन रहे हैं, हाइट बढ़ चुकी है। समय हो गया है 5:30 के आसपास। हो सकता है 6 बजे तक हम पहुँच जाएं। थोड़ी देर ऊपर बैठेंगे भी टॉप में, वहाँ का भी मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा। मेरे एक दोस्त हैं, उनके फेसबुक वॉल पर मैं एक दिन पढ़ रहा था कि जो दुनिया के सबसे सुंदर फूल होते हैं वो जंगलों में खिलते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं फूल। तो दोस्तों, मंदिर परिसर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, और स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं घर जैसा, उसे बोलते हैं हम पहाड़ी में खरक। खरक में पहले लोग रहते थे। जैसे हर गांव से एक दो लोग रहते थे यहाँ पर अपने मवेशियों के साथ, जानवरों के साथ। बकरी हो गया, बैल हो गई, भैंस हो गई। लेकिन अब कोई नहीं रहता। ऐसा कल्चर जो पहले था वो बहुत कम हो चुका है। तो ये भी अब टूट गए हैं लगभग। वो बगल वाला तो टूट ही चुका है। तो ये है जी भतीनेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ के लिए मैं घर से चला था कम से कम
4.5 किलोमीटर रहा होगा। हर हर शंभू। हाँ, चाह बना है। और ये है हनुमान मंदिर। सबसे पहले हनुमान मंदिर आता है इस गेट से आने पर। अंदर की वीडियो में फिर दिखा दूंगा, बाहर दिखा देता हूँ पहले। ये धर्मशाले हैं, ये भी हैं कुछ, और कुछ सामने बने हैं। ये भगवती माता का मंदिर है। और ये है शिव मंदिर शंभू। ये शिव मंदिर है। अंदर जाकर मैं फिर दिखाऊंगा। फिलहाल एक बार बाहर का दिखा देता हूँ। ये है धर्मशाला। चाय बनी है क्या? तो यहाँ पर कुछ लोग पहले से आए हुए थे किसी और गांव के, उनने चाय वाय बना के तैयार की है। बिस्किट भी लाए हैं क्या? ओ भाई साहब, चाय बिस्किट। ये है जी एक धर्मशाला पुराना, ये भी पुराना है। और एक किचन नया बना है। वहाँ धर्मशाला में कुछ है नहीं नीचे बिछाने के लिए, तो पत्तियाँ हमें तोड़नी पड़ेंगी नीचे बिछाने के लिए। तो मैं हिमांशु के साथ अभी आ गया हूँ पत्तियाँ तोड़ने। मैं और हिमांशु तोड़ रहे हैं पत्तियाँ, नीचे बिछाएंगे। उसके ऊपर बिछाएंगे चादर। 2 चादर लाए हैं घर से। एक, ओ भाई अभी गिर गए थे। 2 चादर लाए हैं। एक आएगी बिछाने के काम, और एक आएगी ओढ़ने के काम। पत्तियाँ तो यहाँ बहुत है, लेकिन थोड़ा खतरा जैसा लग रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि एकदम बहुत घना जंगल है और आने जाने का कहीं रास्ता नहीं है। अगर कोई जानवर आगे से आ गया तो फिर जानवर ही करेगा जो करेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ और पत्तियाँ तोड़ते हैं फिर निकलते हैं। तो जी कुछ पत्तियाँ लेकर हम आ गए हैं और हम रहेंगे इसके अंदर। लाइट है नहीं, यही बिछा, यह साइड ही बिछोड़ी तो उस साइड है, उस कोने में बिछाओ। या बाटवती में हवा लग रहा था। ये इसलिए भी बिछा रहे हैं क्योंकि वो जो चादर है वो गंदी नहीं होगी ना। तो जी एक कढ़ाई में बन रही है पकौड़ियाँ, और एक में उबल रही है चाय। मुझे मिल गई है चाय। पकौड़ियाँ भी बनी है, लेकिन पकौड़ी में बेसन के साथ भांग के पत्ते भी मिले हुए हैं, तो इसलिए मेरे लिए वो बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि मैं जब पिछली बार भांग की पकौड़ी खाया था तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ चला गया था। फ़िलहाल हम अपने गांव से केवल 2 बंदे आए हैं, तो उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि जो भी चीज़ बन रही है पहले हमें दे रहे हैं लोग क्योंकि हमारी मेजॉरिटी कम है। तो यार वो लोग बना रहे हैं खाना। अब मैं सोचा कि चलो हम बैठे बैठे क्या करें, एक चक्कर में और हिमांशु ले आते पानी। कम से कम 100-150 मीटर दूर है मंदिर से पानी। नीचे है एक नोला, मैं दिखाऊंगा नोला कैसा है करके। अभी आ गए हम नोले के पास में। ये जो आपको पानी दिख रहा है ये भी साफ़ है, लेकिन ये पानी केवल बरसातों में रहता है, और जब बरसात के 1-2 महीने बाद ये पानी एकदम से सूख जाएगा। और जो सदा नीरा पानी रहता है लगभग महीने ना पूरे साल भर में, वो रहता है इसके अंदर। ये है नोला। ये नोला है, इसके अंदर हमेशा पानी रहता है। बहुत विकट गर्मी पड़ गई तो तब नहीं रहता, लेकिन साल के कम से कम 10 महीने तो रहता ही है। तो इस कढ़ाई में जिसमें थोड़ी देर पहले तक बन रही थी पकौड़ियाँ, अभी सब्जी चढ़ चुकी है आलू, शिमला मिर्च और सोया बड़ी की। अब मैं एक काम करता हूँ, आटा लगा देता हूँ इन सब का,
उसके बाद कुछ नहीं करूँगा। फिर ये खुद बनाएं और हमें भी खिलाएं। अभी हम खाना वाना खा के अंदर आ चुके हैं। नीचे हमने बिछा दिया है पत्तों के ऊपर कंबल, इसके ऊपर सोएंगे। एक और कंबल हमारे पास है, उसे हम ओढ़ लेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, बहुत लेंथी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि पूजा जो भी होगी वो सुबह सुबह वाली पूजा दिखाऊंगा अगले व्लॉग में। तो कल है सोमवार, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो सोमवार ही होगा। तो मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका जो दिन हो बहुत अच्छा रहे और आप जीवन में बहुत उन्नति करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए जय श्री राम।